अगर आप सुबह बेड से उठते हैं और चलते हैं तो आपकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आपको ये हील स्प्योर हो सकता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिरा शकील फ्रॉम DHMS। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हील स्प्योर होता क्या है। दोस्तों, अगर आपकी एड़ी में दर्द लगातार होता रहता है और चलना फिरना भी मुश्किल होता है तो ये आपके लिए एक इशारा होता है कि आपकी एड़ी में जो हड्डी है वो कहीं बढ़ रही है, या जिसको बोलते हैं हील स्प्योर या कैल्केरियल स्प्योर। इसके आप शिकार हो सकते हैं। हमारे जिस्म का सारा जो वज़न होता है वो हमारे पैरों पे आता है। अगर मैं पैरों में एड़ी की बात करूं तो एड़ी में जो नीचे वाली बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्केनियस बोन या जिसको हम बोलते हैं हील बोन। दोस्तों, ये जो हड्डी होती है, अगर हड्डी के अंदर जो कभी भी किसी वजह से वहाँ पे जब कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर की जो हड्डी है वो बढ़ना शुरू हो गई है, और इसकी वजह से वहाँ पे एक नोकीला सा एक स्ट्रक्चर होगा, वो बन सकता है। या आपके एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये नोकीला स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, कैल्शियम का क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ जो आपके एड़ी का जो मांस होता है तो धीरे धीरे वो इसमें गड़ना शुरू हो जाता है। तो जब वो गड़ता है, उसकी वजह से जब आप खड़े होते हैं तो वो आपको अंदर जब चुभेगा तो उसकी वजह से आपको काफ़ी तेज़ दर्द एड़ियों में उठना शुरू हो जाता है। आपको पेन होता है और चलने फिरने में आपको बड़ी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये सारी कंडीशन आपको अपनी एड़ियों में देखने को मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि आपको हील स्प्योर हो सकता है। बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। बोनी आउट ग्रोथ का जो कॉज है, जब आपकी कार्टिलेज डैमेज होती है जॉइंट्स की, तो वहाँ जो टिश्यू बॉडी का रिपेयर होता है, इस रिपेयर में कैल्सिफिकेशन होता है, और इस कैल्सिफिकेशन में जो ऑस्ट्रोफाइट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होके वहाँ पे हील स्प्योर बना देते हैं। इसके अलावा मोस्टली अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो आपको हील स्प्योर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप खड़े होके काम करते हैं, जैसे ख़वातीन जो सारा दिन घर में खड़े खड़े काम करती रहती हैं, स्कूल टीचर्स हो, खासकर स्पोर्ट्समैन हो, उनको हील स्प्योर की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि भागने दौड़ने से हील में स्ट्रेस लग रहा होता है। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो एज बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी आपको बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके जूतों का सोल जो होता है, अगर सोल आपका स्पंज नुमा नहीं है, थोड़ा हार्ड सोल है, तो उसकी वजह से भी हील स्प्योर हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की हम अगर बात करें तो उसमें एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, कम हो सकता है, कभी ज़्यादा दिखाई देगा। सुबह सुबह बेड से उतर कर चलते हैं तो अनबियरेबल पेन होगा, फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर चलना शुरू करेंगे तो एड़ी का दर्द कुछ कम हो जाएगा। इसमें पेशेंट लंबे टाइम के लिए बिल्कुल खड़ा ना रहे। इसके साथ ही इसमें आप एड़ी में स्वेलिंग भी नज़र आ सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जो हमें हील स्प्योर में नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे हील स्प्योर को ख़त्म करने की कुछ दवाएं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दवाएं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बताई जाती हैं। कोई भी दवा बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी वजूहत हील स्प्योर के हो सकते हैं जो किसी एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है या बताए नहीं जा सकते। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली दवा जो हम आपको बताएंगे उसका नाम है कल्केरिया फ्लोर 6X। अगर आपके बोनी स्प्योर या हील स्प्योर है, अगर बहुत ज़्यादा एड़ियों में दर्द होता है तो ये दवा इस हड्डी को घुला देगी, और आपके जो जॉइंट्स का मूवमेंट है उसको भी ये दवा और ज़्यादा स्मूथ कर देगी। कल्केरिया फ्लोर 6X की 4 टैबलेट्स आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी होती हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है अमोनियम म्यूरेटिकम 30। इसमें एक कंडीशन ये आती है कि आप चलें तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपके चलने से एड़ी का
जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमोनियम मेयोर का इस्तेमाल करने से आपकी हील यानी एड़ी का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं, ऑरम मेटालिकम 30। अगर आपकी कहीं भी बोनी आउटग्रोथ हो, खासकर हील में, पैरों के तलवे में हड्डी बढ़ गई हो, रात को बहुत दर्द हो रहा हो लेटने के बाद आपके हील में, ये दवा दर्द को भी ठीक करेगी और बढ़ी हुई हड्डी को भी डिसॉल्व करेगी। नेक्स्ट दवा है हमारी रेस्टॉक्स 1M। हील की हड्डी में जब आप बहुत देर तक खड़े रहे हो तो पैर की एड़ी में, तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो ये दवा आपकी बढ़ी हुई हड्डी को भी डिसॉल्व करेगी और मसल्स को भी ताकत देगी, स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके पेन को भी ख़त्म करेगी। हमारी लास्ट मेडिसिन है अरेनिया एडिमा 30। हील स्प्योर में एक कंडीशन ऐसी आती है कि दर्द का एहसास कहीं कभी जहाँ हड्डी बड़ी होती है, खास तौर से कल्केरियस स्प्योर में बोरिंग टाइप दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि अंदर तक चुभन वाला दर्द हो रहा हो, ऐसा दर्द होता है जैसे अंदर तक ड्रिल कर दिया गया हो। तो ऐसे दर्द के लिए रेनिया 30 का इस्तेमाल करवाएंगे। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको ठीक करने की, आपको आराम देने की, कल्केरियस प्योर को ठीक करने की। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। आपका डॉक्टर आपको एक एक्सरे करवाएगा, उसमें एक मखसूस निशानियाँ दी जाएंगी। अगर आपकी पैर की एड़ी की हड्डी बड़ी हुई होगी तो उसमें आपको एक्सरे के ज़रिए मालूम हो जाएगा, तो आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको हील स्प्योर की मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए और वीडियोज़ और डिजीज़ की वीडियोज़ लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।